गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। आज दिल्ली में बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और विष्णुदेव साय भी होंगे शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का एमपी दौरा। कल जबलपुर आएंगे नड्डा। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। धार की भोजशाला में एएसआई सर्वे का आज 11वां दिन। सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। भोपाल में मंत्री पुत्र की पुलिस से अभद्रता का मामला। दबाव में 4 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। पीड़ित दंपत्ति पर भी एफआईआर दर्ज। ग्वालियर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 3 लोगों की मौत। ट्रक चालक ट्रक लेकर भागा। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। जब पुलिस अच्छा काम करती है तो हम उसे दिखाते जरूर हैं। जैसे कि इंदौर में ट्रैफिक पुलिस ने बदमाशों के चंगुल से एक युवती को छुड़ा लिया। किशोरी का अपहरण करके बदमाश ले जा रहे थे। युवती ने चौराहे पर तैनात ट्रैफिक जवानों से इशारों में मदद मांगी। 3 सा करके किशोरी को बचाया गया। खजराना चौराहे की यह घटना है। तिलक नगर थाना में दोनों बदमाशों पर केस दर्ज है। एक बदमाश पर पहले से 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। युवती ने जब इशारों में वहां ट्रैफिक पुलिस के जवानों को बताया कि उसका किडनैप हुआ है तो ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने उसे इससे छुड़ा लिया। और अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अंशुल, मैंने शुरुआत में ही कहा जब पुलिसकर्मी अच्छा काम करते हैं तो हम बुलेटिन उसी खबर से ओपन करते हैं और लोगों को दिखाते हैं, और बुरा काम करते हैं तो वो भी बताते हैं। तो ये जरा बताइए क्या हुआ था। बिल्कुल राहुल, आपको बता दो कि इंदौर के 2 जो ट्रैफिक आरक्षक है उनकी सजगता से एक बड़ी घटना जो है वो होने से यहाँ बच गई है। पूरी घटना जो है वो रविवार शाम की बताई जा रही है, जब खजराना चौराहे पर सूबेदार ब्रजराज और उनकी टीम तैनात थी और इसी दौरान तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पर 2 युवक जो है एक युवती को जबरदस्ती ले जा रहे थे। युवती ने इशारों में आरक्षक को कुछ इशारा किया था और उसके बाद आरक्षकों से मदद मांगी थी, जिसके बाद सूबेदारों ने अपनी मोटरसाइकिल से बदमाशों का पीछा किया और उन्हें बंगाली ब्रिज के पास दोनों बदमाशों को रोका। इस दौरान उन दोनों बदमाशों से आरक्षक ने जब पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ कि वे युवती का अपहरण करके ले जा रहे थे। सबसे बड़ी बात राहुल यह बता दूं कि दोनों आरक्षकों की सजगता से एक बड़ी घटना होने से यहाँ बच गई, क्योंकि उसमें से एक बदमाश पर 10 से अधिक केस दर्ज थे और वो 10 केस गंभीर धाराओं में उसके ऊपर दर्ज किए गए थे। युवती ने इशारे में सूबेदार को पूरी जानकारी दी थी, उसने इशारे में मदद मांगी थी और जिसके बाद बदमाशों के पीछे इन दोनों जवानों ने दौड़ लगाई थी। फिलहाल अब दोनों बदमाशों से जो है पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। दोनों बदमाशों पर केस दर्ज कर लिया गया है और साथ ही दोनों बदमाशों से यह भी जानकारी ली जा रही है कि युवती का अपहरण करने के पीछे उनकी मंशा क्या थी। साथ ही पुलिस ने दोनों आरक्षकों को भी पुरस्कृत करने की घोषणा की है, क्योंकि दोनों आरक्षकों की सजगता से एक बड़ी पुरस्कृत तो करना चाहिए, उनको सम्मान तो देना चाहिए, उन्हें इनाम तो मिलना चाहिए, क्योंकि ये पुलिसकर्मी उसके हकदार भी हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अंशुल मुकाती। और ये सबसे पहले हम आपके सामने इस खबर को दिखा रहे हैं। अब आपको इस खबर के बाद यानी इंदौर के बाद आपको थोड़ी ही दूरी पर धार है, वहां लेकर चलते हैं। भोजशाला में एएसआई सर्वे का आज 11वां दिन है। भोजशाला सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर यह सुनवाई होगी। मौलाना कमलुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने यह याचिका दायर की है। इंदौर हाई कोर्ट के सर्वे के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। इंदौर हाई कोर्ट ने भोजशाला के साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था। आज 11वां दिन है। सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है। भोजशाला में एएसआई सर्वे का आज 11वां दिन है। इन लोगों ने होली के पावन पर्व पर जब हम सभी
होली का पावन पर्व मना रहे, तब भी सर्वे का काम हो रहा था। लेकिन अमित, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए, इस पे रोक लगाने की मांग क्यों की जा रही है और किसकी तरफ से की जा रही है? जी राहुल जी, आज भोजशाला के सर्वे का जो है 11वां दिन है और आज का दिन काफी अहम भी है, क्योंकि आज जो है सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पंथ के कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लगाया गया एक आवेदन है कि जिसमें कहा गया है कि भोजशाला में जो हाईकोर्ट का सर्वे है उसे रोका जाए। इसको लेकर आज सुनवाई होना है। आपको बता दूं कि जो भोजशाला के सर्वे का जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, उसके बाद ही तत्काल जो है मुस्लिम पक्ष की ओर से जो कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी है, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाकर जो है आवेदन दिया था और तत्काल सुनवाई की मांग भी की थी, जिसको 22 मार्च को सुनने से मना कर दिया गया था और 1 अप्रैल की जो आज की तारीख है, आज जो है वहां पर सुनवाई होना है इसको लेकर, इसलिए अहम माना जा रहा है आज का दिन। और आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दूं कि अब से कुछ ही मिनट पहले जो है एएसआई की टीम ने भोजशाला में प्रवेश किया है। आज 11वें दिन का सर्वे है और लगातार जो सर्वे की कार्यवाही है बिना रुके 22 मार्च से सतत जारी है। और जो टीम जो है वो अंदर कई स्थानों पर जो है वो सर्चिंग कर रही है, जांच कर रही है। इसके अलावा जो वैज्ञानिक पद्धति है, कुछ आधुनिक उपकरण है, कुछ आधुनिक पद्धतियां, उसके अनुसार जो है वहां पर जो सर्वे का काम लगातार जारी है और कई जगह जो है खुदाई भी की गई है। जी राहुल जी, शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो आज 11वां दिन है, आज भी सर्वे का काम रहेगा, लेकिन इस पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। अब आपको भोपाल ले चलते हैं, चूंकि मंत्री जी हैं एक, उनका नाम शिवाजी नरेंद्र पटेल है। इनके बेटे की गुंडागर्दी का मामला है। हमने कहा आपको बता दें, मंत्री के दबाव में शाहपुरा थाने के 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। बेचारे खामखा नप गए। एसआई जयसिंह, एएसआई कन्हैया यादव, आरक्षक आशीष त्यागी, आरक्षक नरेश गुर्जर को सस्पेंड कर दिया गया। गुपचुप तरीके से एक आदेश निकाला गया, यानी चुपके से मंत्री पुत्र ने थाने में पुलिस कर्मियों से अभद्रता की। मंत्री पुत्र के ऊपर होनी थी 2 अलग मामलों में एफआईआर, दबाव में मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया गया। यह भी तो ठीक नहीं है। मंत्री पुत्र ने दंपत्ति से मारपीट की थी, एक पति पत्नी को मारा पीटा था। गुपचुप तरीके से ऑर्डर की बजाय सिर्फ नंबर जारी किया गया। देर शाम आदेश निकाला गया और मध्य प्रदेश की जनता ये पूछना चाहती है और बल्कि पूछ रही है, क्या अगर आप मंत्री के बेटे हैं तो आपके लिए इस देश का नियम कानून अलग है? आप सामान्य आदमी हैं तो आपके लिए नियम कानून अलग है? आप ये बताइए। तो एक तो मंत्री के बेटे ने एक पति पत्नी को कूट दिया है, जमकर मारा है। उसके बाद जब थाने पे गया तो पुलिस कर्मियों से मिसबिहेव किया, और मिसबिहेव पुलिस कर्मियों से मंत्री के बेटे ने किया। लेकिन आपको पता है नप कौन गए? पता है आपको? वो नाम चल रहे हैं, जरा दिखाइए नाम। वो नाम चल रहे हैं, देखिए ये नप बेचारे ये गए। और गुपचुप तरीके से आदेश निकाला गया। भाई गुपचुप तरीके से आदेश क्यों निकाला गया? ये भी तो सवाल मध्य प्रदेश की जनता पूछेगी ना। मंत्री शिवाजी नरेंद्र पटेल के बेटे की गुंडागर्दी है। मैं मंत्री जी का नाम ले रहा हूं, और मंत्री के दबाव में, देखिए इसमें डरने उड़ने वाली कोई बात है नहीं, खुल के बोल रहे हैं। मंत्री के दबाव में 4 लोगों को सस्पेंड किया गया। मंत्री का दबाव था, और मंत्री के दबाव में आशीष त्यागी, नरेश गुर्जर, जयसिंह, कन्हैया यादव, जो बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इन बेचारों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है यह भी तो आपको जानना चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी इलाके में बैठे हैं तो दिल्ली में क्या हो रहा है वो तो बताने का मेरा कर्तव्य है ना आपको। तो भारतीय जनता पार्टी आज अपने पार्टी दफ्तर में 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक करेगी। सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय पर बैठक होगी। अच्छा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी, चूंकि उन्हीं की निगरानी में इस बार का घोषणा पत्र तैयार हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जा रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे, चूंकि ये लोग सदस्य हैं मैनिफेस्टो कमेटी की, ये सारे सदस्य हैं, इसलिए ये लोग भी जा रहे हैं। इसमें अर्जुन मुंडा भी हैं, किरण रिजिजू भी हैं और शिवराज सिंह चौहान भी हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो ये मिलकर तैयार करेंगे
कि भारतीय जनता पार्टी का आने वाले 5 सालों तक क्या लक्ष्य है, वो क्या करेंगे। क्योंकि जनता बड़ी होशियार है और समझती है कि बीजेपी, कांग्रेस या दूसरे जो दल हैं वो उनके लिए क्या सोचते हैं, कैसे भारत का निर्माण करेंगे, उनकी सोच क्या है। क्योंकि आजकल वोट इसी आधार पर जनता देती है। अच्छा, दिल्ली से लौटने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठेंगे नहीं, छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। छिंदवाड़ा के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। शाम 5:35 पर चौराई एक जगह है, वहां जाएंगे। चौराई में चुनाव प्रचार उन्हें करना है सीएम डॉक्टर मोहन यादव को। शाम को 6:45 पर चौराई से शाहपुरा चांद जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। शाहपुरा में प्रबुद्ध जन कार्यक्रम रखा गया है और इसके बाद 8:30 बजे निजी गार्डन में एक कार्यक्रम रखा गया है। और आपको बता दें कि भोपाल नहीं आ रहे हैं सीएम कि सीधे भोपाल आ जाएं, वो छिंदवाड़ा में ही रात्रि विश्राम करेंगे। खबर इंदौर से है। रणजीत हनुमान मंदिर की प्रभात फेरी में हत्या का जो मामला था वो आपको ध्यान होगा। इसमें एक अपडेट है, मृतक के भाई को जान से मारने की धमकी मिली है। मृतक के भाई को सौरभ रघुवंशी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। 4 जनवरी को सौरभ के भाई शुभम रघुवंशी की हत्या हुई थी। वो खबर भी IBC 24 ने ही सबसे पहले बताई थी आपको। देखिए, खबर सबसे पहले और सटीक बताने में IBC 24 ही हर बार खरा उतरा है। कुछ लोग आएंगे, वो कहेंगे कि संस्थान नहीं परिवार है, लेकिन वो आपको खबर देर से बताएंगे। लेकिन आपका अपना न्यूज चैनल IBC 24 आपको हर समय आगे रखेगा। नाबालिग आरोपी के भाई और दोस्त ने धमकाया है, गवाही देने से मना करने के लिए धमकाया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब जब पीड़ित को ही धमकाया जाएगा अंशुल, तो इंदौर पुलिस क्या कर रही है? क्या हाथ में हाथ धरे बैठे रहने के लिए उसकी ड्यूटी लगाई गई है? बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि 4 जनवरी को सौरभ की जो है हत्या की गई थी। सौरभ के भाई शुभम रघुवंशी की जो हत्या है वो रंजीत हनुमान मंदिर की प्रभात फेरी में हुई थी और इसके बाद से लगातार आरोपियों की धरपकड़ को लेकर के मांग हुई थी। हालांकि शुरुआती दौर में पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बाद पुलिस के द्वारा इस मामले पर बिल्कुल नहीं देखा गया और उसी का परिणाम है कि शुभम रघुवंशी के भाई जो है सौरभ, उनको जान से मारने की धमकी मिली है। सौरभ जो है इस पूरे मामले में मुख्य गवाह भी हैं और मुख्य गवाह होने के कारण जो आरोपी पक्ष है वह लगातार सौरभ को पहले धमकी दे रहा था, लेकिन अब उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि गोमा की फेल में रहने वाले सौरभ को रास्ता रोक करके धमकी जो है आरोपियों के परिजन के द्वारा दी गई। यदि वो कोर्ट में गवाही देता है तो उसे जान से मार दिया जाएगा। हालांकि सौरभ रघुवंशी की शिकायत पर तुपोगंज थाना पुलिस जो है वो शिकायत दर्ज करती है और आरोपियों को गिरफ्तार करती है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि पुलिस शुरू से सख्त रहती तो जो आरोपी हैं वो गवाही देने से मना करने के लिए इस तरह से फरियादी जो मृतक का भाई है उसे नहीं धमका सकते थे। हालांकि अब पुलिस ये साफ कह रही है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाएगी। जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। इधर ग्वालियर में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है और इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हुई है। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर भाग गया है। मोहनपुरा पुल के पास यह हादसा हुआ है। मुरार थाना पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। लेकिन बार बार IBC 24 आप सभी से अपील करता है कि जब भी आप सड़क यातायात मार्ग का इस्तेमाल करें, कहीं जा रहे हो, तो बाइक में 2 ही लोग बैठ सकते हैं और अगर कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए। अगर बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट होना चाहिए। अब देखिए 3 लोग इसमें बैठे थे बाइक में। हालांकि ट्रक वाले की गलती थी, भागा है जैसा कि जानकारी मिल रही है, लेकिन 2 लोगों को ही बैठना चाहिए बाइक में। कितनी भी क्राइसिस हो, कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, तीसरा जो साथी है वो बस से या दूसरे साधन से भी घर पहुंच सकता है। लेकिन आमतौर पर हम कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हैं, इससे हमें बचना होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर है। RGPV में हुए फर्जीवाड़े को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने तंबू तानकर धरना दे दिया है। तंबू तानकर बैठ गए हैं। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हुए भ्रष्टाचार के मामले में FIR होने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नाराज हैं। एक सवाल है, एक पुलिस से सवाल है जरा
ये सवाल होना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई तो क्या उसकी आरती उतारी जाएगी? अरे भाई, FIR दर्ज हुई तो गिरफ्तार कीजिए ना उसको, क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? आज ये जो छात्र हैं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसकी जिम्मेदार कौन है, ये भी सवाल है। हालांकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक विरोध जारी रहेगा। पिछले दिनों राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए के गबन के मामले में राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फर्जीवाड़े के जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद RGPV के कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार निलंबित हो गए। रजिस्ट्रार RS राजपूत, वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा, लाभार्थी मयंक कुमार और दलित संघ सोहागपुर और 4 अन्य के खिलाफ भोपाल के गांधीनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सवाल यही है कि FIR दर्ज कर लिया गया तो इनकी आरती क्यों उतारी जा रही है? मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी मजबूरी है, क्या पैसों का दबाव है, सुनील कुमार गुप्ता का दबाव है या RS राजपूत का दबाव है कि आप उनको ऐसे भ्रष्टाचारियों को। हम अनिश्चितकालीन धरना हमारा जारी है, हमने काली पट्टी भी बांधी है। हम ये संकेत दे रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अंधा हो गया है और समाज में ऐसी न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि ऐसे भ्रष्टाचारी अभी तक बाहर घूम रहे हैं। अब ये छात्र जोश जोश में ज्यादा ही बोल गया कि पुलिस प्रशासन अंधा हो गया, ऐसा नहीं है, वो अपना काम कर रही होगी। बहरहाल मुरैना में क्या हो रहा है वो आपको बता दें। मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मुरैना गांव से पुलिस ने 46 बोरा गरीबों को बांटने वाला चावल जब्त किया है। चावल आरोपी मनीष यादव के गोदाम से जब्त किया गया। पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया, मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर सरिया छोला थाना प्रभारी भूमिका दुबे पर गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें कि थाना प्रभारी पर आरोप है कि उसने 46 बोरियों को जब्त करने की औपचारिकता पूरी कर ट्रक को लाखों का लेन देन लेकर छोड़ दिया गया। हालांकि पुलिस ऑफिसर इस मामले में जांच की कार्रवाई की बात कह जरूर रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि जांच होगी, जांच में जैसे तथ्य आएंगे, किसी के द्वारा अनियमितता की गई, नियम विरुद्ध कुछ किया गया तो कार्रवाई होगी। मुरैना की भ्रष्टाचार की कई रिपोर्ट सामने आई हैं। लोगों से धड़ल्ले गरीबों के पैसे लूटे जा रहे हैं। भाई पहले ट्रक पकड़ लिया होगा, जहां तक मेरी जानकारी में पकड़ लिया। पुलिस का जवाबदेही संदेहजनक है और पुलिस का रवैया भी संदेहजनक है। महिला मोर्चा की अहम बैठक है आज। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक होगी। चुनाव को लेकर महिला मोर्चा की बैठक होगी, रणनीति बनाएगी। आधी आबादी को साधने की रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी मौजूद रहेंगे। देखिए, बिना आधी आबादी को साधे अब किसी भी दल का कल्याण नहीं हो सकता। और वो भी बहुत गुजरे जमाने की बात हो गई जब महिलाएं अपने पति, अपने बेटे या अपने पिता के कहने पर वोट देती थी। अब जमाना बदल गया। अब वो अपने अधिकार को जानती हैं और इसीलिए सारे दल अपने अपने तरीके से महिलाओं के लिए भी कार्यक्रम रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को सिवनी पहुंचे। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील की। क्या उन्होंने कहा? मुख्यमंत्री हैं इसलिए आपको सुनवाते हैं। कृष्ण भगवान की चुनाव के बाद सभी पशुपालकों के लिए दूध खरीदने के लिए भी सरकार जैसे गेहूं के लिए बोनस देती है, सरकार विचार कर रही है दूध खरीदने के लिए भी बोनस दिया जाएगा। किसान की आय बढ़ाने के लिए जो जो करना वो सब करेंगे।